आप ये देखो सारा दिन में हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं। हम बहुत सारी बातें सोचते हैं जो हम उनको बोलते नहीं हैं कभी भी। वी नेवर से इट टू देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव मास्टर्ड दिस आर्ट कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सामने किसी ने कुछ किया, फिर भी हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अंदर सोच लिया ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। फिर कुछ आई बात, हमने प्यार से बात कर दी क्योंकि हमने कहा बार बार अभी कितना बोलेंगे इनको, अंदर सोच लिया, रख लिया। लेकिन फिर जब कोई स्टिम्युलस आया, ये सारा कुछ जो यहाँ स्टोर करके रखा था, और तब तो कितनी पुरानी बातें आती हैं, 10 साल पहले ऐसे किया था आपने, 20 साल पहले वो शादी वाले दिन आपने ऐसे किया था, ये सब क्यों निकल कर आता है? फिर माँ ये क्यों नहीं बोलती जब तू 2 दिन का था या 6 दिन का था या 6 महीने का था तब बुरा किया, तब वाली बातें बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं आया था। क्यों? गुस्सा नहीं आया था, शी बच्चा वही है, एक्सेप्ट्स द चाइल्ड फिर ना। चेंज कैसे हो जाती है माँ? जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन आती है बच्चे से कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या करता है, जो पेरेंट चाहे बच्चा करता है। छोटे बच्चे से बड़ा होते होते उल्टा भी तो होता है, बच्चे के पीछे पीछे हम भागते रहते, वो नहीं, वो भगाता है है, हमको, लेकिन बच्चे घोड़ा को, तक बना देता, सर पे बैठ बच्चे को जाता है। जो जो सिखाते हैं, सी बच्चा अपनी इंटेलेक्ट कब यूज करना शुरू करता है, जब वो थोड़ा सा, हाँ, है ना, देखो पहले बेटे फैन बोलो, फैन है। नो, इवन आफ्टर दैट लिटिल एल्डर ऑल्सो वो कहना मानता है, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही कितना है। हम कहते हैं बच्चा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है, और जब वो अपनी चॉइस की चीजें करना शुरू करता है जो उनकी पसंद की नहीं है, कहेंगे माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इवन द वर्ड इज यूज्ड, माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, आउट उसके ऑफ बाद बोलते ही इज गोइंग इन द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। वेरी गुड, ये वाइफ इज गोइंग इन कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड। एब्सोल्युटली, व्हिच मीन्स व्हाट इज द मीनिंग? हमारे कंट्रोल से बाहर उनके कंट्रोल में है। मतलब जो वो कह रहे हैं वो कर रहा है। जब वो स्कूल कॉलेज गया तो जो दोस्त कह रहे थे वो कर रहा है, और बचपन में वो क्या कर रहा था, जो मैं हम कह बोलता रहे था। थे। तो वो कब तक अच्छा था, बहुत, कब तक आज्ञाकारी था, वफादार था, लॉयल था, संस्कारी था, जब तक वो जो मैं कह रहा था वो कर रहा था। लेकिन जब उसने चेंज होना शुरू किया, कुछ और करना शुरू किया, तब गुस्सा आना शुरू हुआ है। अब हमें ये, दिस इज लाइक वेरी सटल, लेकिन इसकी सारा दिन प्रैक्टिस की। अगर गुस्से को खत्म करना है, एक कर्म के बारे में चिंतन, व्यक्ति के बारे में नहीं, और उसके बाद जब वो बात खत्म हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो वो बात चित्त पर ज्यादा समय चलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी गलती के बारे में बात करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे ही बात खत्म हो जाएगी, आपके चित्त पर नहीं रहेगी वो बात। वो बात आई, बात के बारे में क्या, लेट्स से आपके बेटे ने आपको फोन किया, कहा ऐसे 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 ये करना है, ये आपको क्या लगता है, मुझे ये करना चाहिए। उसने कुछ कहा, राइट, ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप ऐसा ऐसा करना चाहेंगे? आपने कहा नो, नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। ठीक है, तो फिर वो जो कह रहा है, जो काम, जो बात, उसके ऊपर आपने अपनी राय दे दी, एडवाइस दे दी, बात पूरी हुई। इवन अगर वो जो कह रहे थे वो आपको बात पसंद कितना है, बेवकूफ है, ये सोचा भी क्यों ऐसा? दैट इज इट, इतना बड़ा हो गया अभी भी अक्ल नहीं है। दैट, अभी ये बात पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस, अभी आपको डिफरेंस दिखा? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये थिन लाइन है। दिस यू हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम द एक्ट टू द पर्सन। लेकिन जैसे आप बात कर रही है, मुझे सुबह फोन आया आपके सामने ही, मैंने बोला नहीं बेटा ये गलत बात है, फायदा क्या है करके? फायदा नहीं है, नहीं से तो डैड बात खत्म हो गई। राइट, अगर उसके बाद मैं बोलूं इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो आपने उसको बोला नहीं, लेकिन अब आप अपनी चेकिंग करेंगे। मैंने नहीं सोचा ऐसा। ये चेकिंग, मुझे तो उल्टा अच्छा लगा कि मुझे पूछा। हाँ पूछा, अगर नहीं पूछा होता तो फिर तो गुस्सा आता। हाँ, पूछा भी दिस नहीं। दिस थॉट्स, धीरे धीरे ये जो हमारा संस्कार है ना, उस पर प्यार से काम करना है। ये फोर्सफुली नहीं जाएगा एक दिन के अंदर। कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मेरी कही हुई बात
मानी नहीं। किसी ने जिस तरह से मैंने कहा था उसने बिल्कुल ही एक अलग तरह से कर दिया। वो हर बार मेरे से पूछते थे, इस बार पूछा नहीं। अच्छा, मुझसे पूछने की बजाय अब इस बार किसी और से पूछना शुरू कर दिया। ये मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका अच्छा चाहिए या मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो मेरे कंट्रोल में रहे? ये चेकिंग। पहले मेरे से पूछता था कि माँ मेरे साथ पिक्चर चलोगे, माँ मेरे साथ बाहर चलोगे। अब कम से कम पूछ तो ले। सीधा बीवी को लिया चला गया, बात भी नहीं करता है मैं कि जिंदा हूँ कि मर गई हूँ कि क्या हूँ। ये कितनी चिंतन और होती फिर है उसके माँ बाद बेटे ये में भी भी। बोलेंगे, मैं जाती थोड़ी साथ में, बोलता तो। खाली पूछ लेता। हाँ, अब ये जितनी देर चल रहा है चिंतन चल रहा है व्यक्ति के बारे में, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड है। ये भी अगर हम उस समय अपने आप को याद दिला दे, ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक जैसे सिंक नहीं ब्लॉक हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया ना। आपने सांस का अच्छा बोला। हाँ, कि ब्लॉक। ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, सडनली ले लो। एब्सोल्युटली, इमीडिएटली। डोंट लेट इट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सफोकेशन उनको नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सफोकेशन दूसरे को नहीं हो रहा, घुटन तो मुझे हो रही है। मुझे होने वाली है। वो चले गए घूमने के लिए, वो तो चले गए ना, दे आर फाइन। और यहाँ से भी जो भेज रहा हूँ वो तो है, वो तो सेंड, वो तो रीच होगा ही, बट वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू सी आवरसेल्फ। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। चलो वो चले गए, वो रेस्टोरेंट में बैठे डिनर खा रहे हैं और मैं यहाँ से कोसता जा रहा हूँ, तो उनको नहीं फील होता? पता नहीं यार अजीब सा क्यों लग रहा है? नहीं, नहीं, इतना विजिबली नहीं आएगा। नहीं होता। नहीं, इतना हाँ। विजिबली नहीं आएगा। सपोज वो 20 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में बैठे हैं थॉट फिर और बोल आप, रहे थे ना कि जाता है, नहीं ट्रांसफर होता होगा है। क्या, होगा एनर्जी। क्या, ओवरऑल रिलेशनशिप में एक जब वो घर स्ट्रेन आना आएंगे, शुरू होगा। सुबह मिलेंगे। नहीं, नॉट नेसेसरी मिले भी। हाँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिलने से ही होगा। एक वाइब्रेशन रीच तो हो रही है उसी टाइम ही जब आप सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे कि कुछ मेरे पास अभी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन रीच कर रही है, वो वाइब्रेशन उनको टच करके वो जो आपके बारे में सोचते हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। Really? अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचेंगे मुझे पता नहीं चलेगा। आई डोंट हैव दैट मच कैचिंग पावर कि मैं आपकी थॉट कैच कर सकूं, लेकिन आप भेज तो रहे हैं ना। मेरे को रियलाइजेशन ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट थॉट कौन सी है, कि यू आर थिंकिंग लाइक दिस, ऐसा, लेकिन जो आप थॉट भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ रीच होती है। एंड ये क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ तो आपकी थॉट मेरी थिंकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है, एंड फिर मैं भी आपके बारे में एक अलग तरह से सोचना शुरू कर देती हूँ। उतना अच्छा नहीं सोचते हैं। नहीं होता। एंड फिर क्योंकि मैं भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ, फिर वो आप तक पहुंचेगी। अच्छा, एक सेकेंड, पहले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है। दिस इज इट। हाँ, ऊपर से फिर मैं उसके बारे में सोचूं, फिर वापस उधर से और आए, और जब वो तो फिर बात कितनी बढ़ जाएगी। नहीं, और जब मैं आपके बारे में वैसा सोचूंगी, फिर आपकी तो ऑलरेडी ऐसे थी उस टाइम, आपकी और हो जाएगी, फिर मेरी हो देखा, जाएगी। yes. मैंने सही बोला था, मेरा और कंफर्म हो जाएगा। yes. ये देखा, yes. मेरे बिल्कुल मेरी सोच सही थी। ये टिपिकली अगर हम ऐसे रिश्तों में देखें जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, सपोज सास बहू का रिश्ता, जहाँ हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती है, कई रिश्ते ऐसे, इवन कई बार ऑफिस में एक बॉस के साथ, कोई एक फ्रेंड के साथ, मतलब जहाँ यू विल फाइंड कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब एफर्ट ज्यादा, रिजल्ट कम। ऐसे कई रिश्ते होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा बहुत नेचुरल एंड बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो एफर्ट वाले रिश्ते होते हैं, इनमें जनरली ये चल रहा है, ये एनर्जी एक्सचेंज अंदर से, एंड दोनों बात बहुत प्यार से करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो दूसरे को बुरा लगे, मैं उनको हेल्प करूं, उनके लिए ये करूं, उनका कहना मानूं, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप मेरे बारे में कोई भी चीज नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, हाँ। सोचते जा रहे हैं और मुझे बोल नहीं रहे हैं,
तो क्या जब मुझ में ऐसी थॉट आए कि मैं आपको उतना मतलब प्यार से नहीं देख रहा हूँ, राइट या मेरे में मेरे अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नहीं नहीं निकल निकल रही हैं, तो क्या मैं रियलाइज नहीं कर पाता कि ये मुझ में ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? यस शायद वो मेरे बारे में कुछ सी अगेन सोच रहे होंगे। राइट तो अभी उधर से नेगेटिव तीर तीर आया। कभी कभी मुझे लगता है यार यार इस बंदे को मैं इतना प्यार करता हूँ, सडनली मैं मेरे अंदर उसके लिए दुआएं, प्यार, खुशियां क्यों नहीं निकल रही हैं? हम्म, एक तो हो सकता है कि मेरे में कोई गलती है या मेरी एक्सपेक्टेशंस में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां से अजीब तीर आ रहे हों। लेकिन दोनों केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या? सी सपोज, क्योंकि ये हम में से बहुतों के साथ, मतलब हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ये अनुभव किया होगा, यू नो, विद दिस इज अ सोल टू सोल कार्मिक अकाउंट। और एक तो उसमें ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है। यू नो, कई रिश्तों में इतनी मेहनत कर लो लेकिन तो भी वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब दोनों में से एक को इस सर्किट को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना है, फिर भी सडनली मेरे बहुत अंदर अच्छी से थॉट दुआएं, नहीं हाँ। आएगी, बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, और माइंड फिर से उनकी गलतियों की तरफ जाएगा। आप हम्म। फिर विशेषता को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन फिर गलती का चिंतन होने लग जाएगा। मतलब समहाउ नेचुरल रूप से हम्म। मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग जनरेट ही नहीं होती। नहीं, अब नहीं हो रही, पहले थी। चेंज हो रही है। हाँ। यस, चेंज हो तो रही है। वो कर रही है या मैं कर रहा हूँ? एक्चुअली बहुत पावरफुल रीजन होता है कि सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है नहीं कर रहा, वी डोंट नो। इवन अगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? आई कांट जस्ट सकम्ब टू दैट ना। तो अब मैं क्या करूं? सपोज मैं आपके लिए पहले अच्छा सोच रही थी, सडनली आई फील के नहीं, मुझे अब नहीं अच्छे लग रहा, मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये चीज़ भी नहीं अच्छी लग रही। इट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टॉप एंड आई से कि मैं पहले तो नहीं गलत सोचती थी इतना इनके बारे में, अभी मुझे बार बार नेचुरल गलत थिंकिंग क्यों आ रही है? तो सपोज आई से टू माई सेल्फ, हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो। अच्छा, अगर हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो, लेट्स से मेरे को श्योर भी हो जाए ओके कि नहीं वो ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ऐसी थिंकिंग आनी शुरू हो गई है। अगर ये भी सच है तो भी मुझे क्या करना होगा फिर? अभी बताइए। मुझे फिर कॉन्शियसली और अटेंशन रखकर अपनी थॉट को चेंज करना होगा, ताकि उनकी थॉट मुझ पर इन्फ्लुएंस करने की बजाय मेरी थॉट उन पर उन पर इन्फ्लुएंस। एक ब्यूटीफुल क्योंकि वो ब्यूटीफुल। भी तो होगा ना, दोनों में से एक इन्फ्लुएंस कर रहा तो है। मैं मतलब इतना प्यार भेजूं और इतनी दुआएं भेजूं कि वो उनका जो नेगेटिव है ऐसे भी वो तो हो खुद दब सकता है जाए। ना हाँ। कि मुझे तो ये पहले अच्छे नहीं लगते थे, मैं हाँ। तो इनके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी, आजकल कैसे मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे अच्छी हाँ। कैसे लग रही है चीजें ये सारी, क्योंकि समवेयर फ्रॉम द अदर साइड बहुत रियलाइजेशन भी हो बाहर। सकता है अदर साइड को कि यार ये अंदर से तो अच्छा आदमी है। एक्चुअली वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब द अदर साइड इज सेंडिंग वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि तब मुझे आपके अंदर की अच्छी चीजें दिखने क्यों लगेंगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बहुत क्लीन आने लग गई है। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो हम्म या कुछ गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम्म तो मैं उसको आपको प्यार भेज भेज के ब्लेसिंग भेज के दुआएं भेज के ठीक कर सकता हूँ रिलेशनशिप, एब्सोल्युटली। बिना बात किए। बिना बात के, बातों से तो बहुत रिश्ते ठीक होते भी नहीं है, तो क्या करूं मैं अभी? क्योंकि बातों में क्या होता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, बातें बहुत मीठी होती हैं। क्या इसके लिए मेडिटेशन का समय ढूंढें? मेडिटेशन का समय तो ढूंढे ही, लेकिन फिर क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम तो हम सपोज 5 मिनट, कितनी देर एक सोल के लिए कितना सोच पाएंगे? 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे जब भी वो याद आते हैं या जब भी उनसे रिलेटेड बात कोई याद आती है, और अगर वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है, मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, यू नो, सपोज आप और मैं बैठ के एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अगर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, लेकिन वो तो ऐसे हैं, उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, स्टॉप, नॉट अलाउड। आई एम नॉट अलाउड टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन। मुझे ये वाला चिंतन
नहीं करना है, क्योंकि आजकल मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ? प्रोजेक्ट बीइंग ब्लिस। यस, एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली विद दैट वन सोल, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट चल रहा है, या जहाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करके उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना है।